अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से स्टार्ट होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन से मुताल्लिक। आज से 2 साल कबल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और अलाइड हेल्थ साइंसेज के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर करना स्टार्ट किए गए थे और अब UHS लाहौर की तरफ से फॉल एडमिशन 2021 की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के जिना कैंपस काला शाह काकू में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का 5 ईयर प्रोग्राम। इसकी टोटल 40 सीटें हैं और ये एनुअल सिस्टम के तहत प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। DPT के प्रोग्राम में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 60% नंबर हों। इसके बाद BS जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये 4 ईयर का प्रोग्राम है और इसकी टोटल 35 सीट्स हैं। सेमेस्टर सिस्टम के तहत ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BS बायोमेडिकल साइंसेज की भी 35 सीटें हैं और BS ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की टोटल 10 सीटें हैं। इन प्रोग्राम्स में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% नंबर होने लाजमी हैं। और इसके बाद BS पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम की टोटल 40 सीटें हैं। ये प्रोग्राम भी सेमेस्टर सिस्टम के तहत ऑफर किया जा रहा है। पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें FSC FA या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तमाम प्रोग्राम्स में सिर्फ FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि BS पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम में कैंडिडेट ने किसी भी किस्म का इंटरमीडिएट किया हो, चाहे FSC प्री मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, ICS ICOM FA या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के हामिल अफराद कम से कम 50% नंबरों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कैंडिडेट्स हरगिज कंफ्यूज ना हुआ करें, क्योंकि ये अप्लाई करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट के FSC में 660 नंबर भी हैं तो वो DPT के प्रोग्राम में अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि UHS में DPT के प्रोग्राम का मेरिट तो ज़्यादा होता है। इसी तरीके से बाकी प्रोग्राम्स में भी 50% नंबरों वाले स्टूडेंट्स अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन असल जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि इन प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स कितने हैं और उस हिसाब से फिर स्टूडेंट्स को अंदाज़ा होता है कि क्या अप्लाई करने का फ़ायदा है भी या नहीं। और अगर आपके मार्क्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आपका दाखिला होने का चांस है तो ही आप अप्लाई करें। और अगर किसी कैंडिडेट के 50% या 60% FSC में नंबर हैं तो इतने मार्क्स के साथ तो कभी भी इस यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं होने वाला। और अगर बात करें इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की, तो UHS की तरफ से जारी होने वाली 11वीं मेरिट लिस्ट के मुताबिक BS जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेरिट 83.09% पे क्लोज हुआ। BS बायोमेडिकल साइंसेज का मेरिट 81% पे क्लोज हुआ था। BS ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के प्रोग्राम का मेरिट 82.36%। BS पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम का मेरिट क्लोज हुआ था 75.36% पे और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम का मेरिट लास्ट ईयर 88.64% पे क्लोज हुआ था। और याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से ऑफर होने वाले डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं है और मेरिट फार्मूला में भी किसी एंट्री टेस्ट की वेटेज शामिल नहीं की जाती है, जबकि सिर्फ इंटरमीडिएट FSC प्री मेडिकल के मार्क्स की बेसिस पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट ईयर DPT के प्रोग्राम में आखिरी स्टूडेंट का दाखिला हुआ तो उसके FSC में 975 मार्क्स थे और परसेंटेज के हिसाब से उसके 88.64% बन रही थी। और इसके बाद अगर इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जिनाह कैंपस काला शाह काकू में DPT के प्रोग्राम की पर ईयर फी तकरीबन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये पिछले साल का फीस स्ट्रक्चर है जो UHS की वेबसाइट के ऊपर दिया गया था। इस साल का फीस स्ट्रक्चर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और अगर DPT का फीस स्ट्रक्चर पर ईयर के हिसाब से 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो अगर इसका पर सेमेस्टर निकालें तो ये तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक बनता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन के एतबार से फिर भी ज़्यादा ही है। इसके बाद BS बायोमेडिकल साइंसेज के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फी 60,500 रुपये है, एडमिशन फी 10,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन फी 1,500 रुपये है। BS जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फी 60,500 रुपये, एडमिशन फी 10,000 रुपये है। जबकि BS पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 77,000 रुपये है, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की फी 60,500 रुपये है। इसके बाद अप्लाई करने का प्रोसीजर बताएं तो UHS की वेबसाइट के इस लिंक से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। एप्लीकेशन का लिंक है forms.uhs.edu.pk/UGPADD। सिर्फ वही स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे जिनके इंटरमीडिएट में 50% या इससे ज़्यादा मार्क्स हों और DPT के प्रोग्राम के केस में कैंडिडेट्स के मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स को दिए गए लिंक के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें तमाम अपनी पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशंस वगैरह मेंशन करनी होंगी। इनिशियल सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स का एक पासवर्ड जनरेट किया जाएगा जो कि कैंडिडेट के प्रोवाइड किए गए ईमेल एड्रेस के थ्रू ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट को इस दिए गए पासवर्ड के थ्रू दोबारा से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट्स तमाम दिए गए प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं
और एप्लीकेशन की फाइनल सबमिशन से पहले कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये सबमिट करनी होगी। और 2000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी दो तरीकों से जमा की जा सकती है। पहली तो ये कि आप बैंक चालान के थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शेख ज़ायद हॉस्पिटल ब्रांच लाहौर के दिए गए अकाउंट में 2000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप यूनिवर्सिटी के इस अकाउंट नंबर पर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इस अकाउंट का टाइटल CEUHS और अकाउंट नंबर साथ में दिया गया है। इसके बाद कैंडिडेट्स को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इनकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, यानी अगर तो चालान फॉर्म के थ्रू बैंक में फीस सबमिट करवाई गई है तो पेड चालान की कॉपी, और अगर तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई है तो ऐसे केस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए गए तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा और हर डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं उनकी भी कंफर्मेशन कर लें, क्योंकि एक मरतबा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जा सकेंगी। इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल सबमिशन कर दें और फाइनल सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स को एक ईमेल मौसूल होगी जिसमें कैंडिडेट्स को कंफर्मेशन नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि कैंडिडेट्स का अप्लाई करने का प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जिना कैंपस काला शाह काकू में DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 नवंबर की सुबह 9 बजे स्टार्ट होंगी और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर की शाम 5 बजे तक है। UHS की वेबसाइट पर पहली मेरिट लिस्ट 6 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी और पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 14 दिसंबर तक का टाइम होगा कि वो फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर कर सकेंगे। जिसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 17 दिसंबर को और तीसरी मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को डिस्प्ले होगी और UHS की तरफ से इन प्रोग्राम्स की क्लासेस 10 जनवरी से स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि कैंडिडेट्स की इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या उसकी हार्ड कॉपी या किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और चालान फॉर्म अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर जरूर संभाल कर रखें। तमाम स्टूडेंट्स को सिर्फ ओपन मेरिट की बेसिस पर ही एडमिशन ग्रांट किया जाएगा, यानी किसी किस्म का एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ FSC के मार्क्स की बेसिस पर एडमिशन होंगे और तमाम सीटों में किसी किस्म की कोटा या रिजर्व कैटेगरी की सीटें मौजूद नहीं हैं। फॉरेन क्वालिफिकेशन जैसे कि A लेवल्स के कैंडिडेट्स को इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट IBCC की तरफ से तैयार करवाना होगा। और मजीद किसी भी इंफॉर्मेशन के केस में आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू हेल्पलाइन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।